आनंद से सुसंपन्न कर रहे हैं। ये शायद हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा होगी जिसमें 7 दिन की कथा में 2 बार जन्मोत्सव होगा ठाकुर जी का। एक तो आज होने वाला है और एक 4 दिन बाद होगा। लेकिन हम आज मन में सोच के आए हैं कि ट्रेलर आज दिखाएंगे, पिक्चर 19 तारीख को दिखाएंगे। तो आज तो केवल कृष्ण जन्मोत्सव का स्पर्श मात्र करेंगे, 1-2 बधाई गाएंगे। बाकी विस्तार से जन्मोत्सव तो ठाकुर जी का 19 को ही होगा, क्योंकि कथाक्रम भी आज बहुत है। धीरे धीरे हम लोग जन्मोत्सव तक पहुंचेंगे। श्री हनुमान जी महाराज से कृपा करेंगे कि पवन स्वरूप धारण करके जिह्वा पे बैठें और शीघ्रातिशीघ्र 10वें स्कंद भागवत के उस तक पहुंचाने का प्रयास करें। सतं विहाय भोक्तव्यम् सहस्त्रं स्नानमाचरेत् लक्षविहाय दातव्यम् कोटिं तक्त्वा हरिं भजेत्। शास्त्र आज्ञा करते हैं सतम विहाय भोक्तव्यम। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। 100 काम छोड़ करके मानव को पहले भोजन करना चाहिए। यदि भोजन के समय 100 काम आवे तो सबको छोड़ो, पहले भोजन करो। लेकिन सहस्त्रम स्नान माचरेत, स्नान का समय हो उस समय 1000 काम आवे तो सबको छोड़ो, पहले स्नान करो। मतलब स्नान के समय में यदि भोजन भी कोई दिखावे तो भोजन नहीं करना चाहिए, पहले स्नान करो। 100 काम छोड़ के भोजन करो, 1000 काम छोड़ के स्नान करो। और लक्ष्य विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके मानव को दान करना चाहिए। दान करो। दान का मतलब क्या होता है? हम लोग दान की परिभाषा में केवल और केवल धन देना किसी को, रुपया देना किसी को, गौशाला में देना, आश्रमों में देना, ब्राह्मणों को देना, संतों को देना, हम इसी को ही दान मात्र समझते हैं। लेकिन आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है वो दान करते समय धन का दान करता है। और कुछ है ही नहीं उसके पास, इसलिए वो धन देता है। नहीं तो दान के भाव में क्या आना चाहिए? गोपियां गोपी गीत में भागवत में कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। वैसे ऊना कितना सौभाग्यशाली है,
हर वर्ष में यहाँ पर 2 बार ऐसे भागवत के कार्यक्रम होते हैं और श्रीधाम वृंदावन से बड़े बड़े वक्ता यहाँ आकर के अपनी वाणी की सेवा करके जाते हैं। ये सब प्रताप पूज्य महाराज जी का है। उनके केवल यहां बैठने मात्र से आधा वृंदावन तो यहीं रहता है, आधे से ज्यादा समय तक। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को भागवत के कुछ स्तोत्र, कुछ स्तुतियां, कुछ गीत ये तो याद हो जाने चाहिए। जैसे कि ये गोपी गीत है, ये तो भागवत का प्राण है। फरवरी में पूज्य पिताजी महाराज यहां कथा करने के लिए आएंगे, तो हमारा ऐसा मानना है ये 3-4 कितने महीने हैं, अभी तो बहुत टाइम है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने हैं। चलो फरवरी छोड़ो, जनवरी तक मानो 5 महीने हैं। इन 5 महीनों में एक क्रिया तो आप कर लेना, हो सके गोपी गीत याद कर लेना। और जब पूज्य पिताजी महाराज यहाँ कथा करने के लिए आवे और 6वें दिन की कथा में जब वो गोपी गीत गावे, तो महाराज दूर तक बैठा हुआ व्यक्ति उनके स्वर में स्वर मिला करके गावे, ये पूरा प्रांगण आभा मंडल यहाँ पर गोपी गीत गुंजायमान हो जाए, उनके भी रोए खड़े हो जाएं, उनको भी आनंद आ जाए। वाह, देखो ऊना शहर के लोगों को पूरा गोपी गीत याद है। गोपी गीत याद करने का मतलब क्या है? गोपी गीत यदि तुम्हारे कंठ में स्थित है, मतलब तुम्हें कंठस्थ है, तो समझ लेना ठाकुर जी का हृदय तुम्हारे पास है, भगवान का हृदय है गोपी गीत। वो यदि किसी को याद हो जाए, उसका गान यदि कोई व्यक्ति करे, तो वैकुंठ में बैठे वैकुंठनाथ शंख चक्र गदा पद्मधारी भी एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। और गोपी गीत गाने वाले को भगवान का स्मरण करना पड़े, ये तो एक आगे की बात है, लेकिन गोपी गीत गाने वाले वैष्णव को, गोपी गीत गाने वाले भक्त को ठाकुर जी याद करते हैं। हम ठाकुर जी को याद करें, हम ठाकुर जी का दर्शन करें, हम ठाकुर जी का स्मरण करें, ये भक्ति की दूसरी सिद्धि है। लेकिन हमारे किसी कृत्य से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी हमको याद करें, ये भक्ति की प्रथम श्रेणी है। एक प्रश्न हुआ था एक बार कि महाराज, जीवन भर किसी व्यक्ति ने कथा सुनी हो, जीवन भर किसी व्यक्ति ने भगवत भजन किया हो, कीर्तन किया हो, संतों का संग किया हो, सत्संग किया हो, ऐसा व्यक्ति जो निरंतर सत्संग करता है, संतों का संग करता है, भक्ति भजन करता है, ऐसे व्यक्ति के अंतिम क्षण में उसके मुख से भगवत नाम निकलता ही है। हम लोग अभी से ही ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवत में तो वर्णन है कि अंते नारायण स्मृति, जीवन में भले ही तुमने कुछ भी किया हो, लेकिन यदि तुम्हारी अंतिम श्वास निकलते समय तुमने भगवान को याद कर लिया, तो कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, कितने भी बड़े कामी लोभी क्यों ना हो, यदि अंतिम श्वास में भगवत नाम आ गया तो मुक्ति निश्चित हो जाएगी, वैकुंठ जाओगे ही जाओगे। तो किसी ने कहा कि भैया तो फिर जीवन भर भजन क्यों करें? हम जीवन भर खूब आनंद करेंगे, ऊधम मचाएंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, जब अंतिम समय आएगा तब भगवान का भजन कर लेंगे। और आदमी करता क्या? यही तो करता है। कथा में यदि देखने के लिए जाओ, बुरा मत मानना, लेकिन कथा में यदि ढूंढने के लिए जाओ, देखने के लिए जाओ, तो 90% सुनने वाले श्रोता वृद्ध ही होते हैं। उनकी आयु हो चुकी है, वही लोग कथा में आते हैं। युवा बहुत कम देखने को मिलते हैं।
क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऐसी धारणा बना रखी है कि अभी युवा अवस्था है, अभी तो ऐश और आराम करो, अभी तो आनंद करो, अभी तो धूम मचाओ, अभी तो ऊधम करो। जब समय आएगा तब जाकर के कथा सुनेंगे। कब कब कथा सुनेंगे? आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी का, तब जाएंगे कथा सुनने के लिए। जिसने जीवन भर कथा नहीं सुनी और बुढ़ापे में आकर के कथा सुनता है, ऐसे व्यक्ति का मतलब एक प्रकार से उदाहरण दूं तो ये समझ लेना कि घर में आग लग गई और तुम उस आग को बुझाने के लिए कुआं खोद रहे हो। अब जब तक कुएं में स्रोत मिलेगा, जब तक जल मिलेगा, तब तक जल जल के घर जल के राख हो जाएगा। भक्ति बचपन का विषय नहीं है, भक्ति बचपन का विषय है। भक्ति तो बचपन से होनी चाहिए। तो कथाओं में युवान कम होते हैं, ज्यादातर वृद्ध लोग ज्यादा आते हैं, लेकिन युवा का आना बहुत जरूरी है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि श्रीमद् भागवत का जिसने संपूर्ण जीवन भगवत कथाएं सुनी हो, सत्संग किया हो, ऐसा व्यक्ति यदि अपने अंतिम क्षण में भगवत नाम ना बोल पाए तो उसकी गति क्या होगी? बराह पुराण में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री वेदव्यास जी ने लिखा है, किसी व्यक्ति ने यदि जीवन भर भजन किया है, जीवन भर सत्संग किया है, संतों का संग किया है, लेकिन यदि वो अपने अंतिम क्षण में भगवत स्मरण ना कर पाए तो उस व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। उसके जीवन भर भजन का प्रताप ये होगा, उसके जीवन भर सत्संग का प्रताप ये होगा कि उसके अंतिम क्षण में वो भगवान को याद ना करे, कोई बात नहीं, भगवान उसको याद कर लेते हैं, भगवत स्मरण उसको हो जाता है, भगवान उसका स्मरण कर लेते हैं। तो गोपी गीत, वैसे तो गोपियों ने भगवान को याद करते हुए गाया, लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो गोपी गीत का गान जब कोई व्यक्ति करता है तो ठाकुर जी उसको याद करते हैं। इसलिए गोपी गीत का याद कर लेना बहुत अच्छा है। भगवान के प्राण हैं, भगवान का हृदय है गोपी गीत। तो गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन है? भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। इस संसार में यदि सबसे बड़ा दानी कोई है तो देखो पूरे 18,000 श्लोकों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत में वक्ताओं की प्रशंसा केवल एक जगह हुई है बस। श्रोताओं की प्रशंसा तो सब जगह हुई है, लेकिन वक्ताओं की प्रशंसा केवल गोपी गीत में हुई है। गोपियां कहती हैं कि संसार में सबसे बड़ा दानी तो कन्हैया तुम्हारी कथा गाने वाले कथाकार हैं। क्यों? बोले त्रिलोकीनाथ परब्रह्म को, साक्षात नंद नंदन को, साक्षात देवकी नंदन को, साक्षात यशोदा नंदन को शब्दों की पुड़िया में लपेट करके श्रोताओं को जो दे देते हैं, ये वक्ता सबसे बड़े दानी। गोपियां कहती हैं। ये बात मैंने क्यों कही? दान का मतलब केवल धन का दान नहीं है। आप लोग यहां बैठ करके कथा सुन रहे हो, यहां से जब अपने घर जाते हो तो घर के जितने सदस्य कथा में नहीं आए, यदि उनको बैठा करके यहां सुनी गई कथा आप सुना दोगे ना, तो यह भी एक दान माना जाएगा। और एक बात कहूं, संसार में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ दान वह है जो देने वाले ने दिया और लेने वाले ने लिया, लेकिन ना तो देने वाले से खर्च हुआ ना लेने वाले से खर्च हुआ। मेरी बात समझिएगा ध्यान से।
मैं यहां व्यासपीठ पर बैठ करके अपने गुरुजनों के द्वारा पाई गई शिक्षा, अपने पूज्य पिताजी पूज्य गुरुदेव के द्वारा पाई हुई व्यासपीठ और इन सब के द्वारा प्राप्त किए हुए प्रसाद को आपको बांट रहा हूं। लेकिन बांटने में भी मेरा खर्च कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो ज्ञान आपको दे दिया वो मेरे से अब चला गया, अब मेरे पास नहीं, वो मेरे पास भी है, आपको भी मिल गया और मेरे पास भी है। ना आप उसे खर्च कर पाओगे ना मैं उसे खर्च कर पाऊंगा, दोनों के पास रहेगा। ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान, सद्विचारों का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। किसी भटके हुए को सद्मार्ग दिखाना, सद्मार्ग दिखाने का दान सर्वश्रेष्ठ दान। इसलिए केवल ब्राह्मण लोग ही ज्ञान देंगे, जो व्यासपीठ पर बैठे हैं वही कथा करेंगे, ऐसा भाव मत रखा करो। आप लोग भी जब यहां से जाते हो तो 2-4 लोगों को यहां की कथा के बारे में सुनाया करो। आज हमने कथा में ऐसा सुना, आज महाराज जी ऐसा बता रहे थे, आज हम वहां कथा सुनने गए, वहां हमने ऐसा सुना। ये कथा की चर्चाओं को एक दूसरे को बांटना, यह भी एक दान है और सर्वश्रेष्ठ दान है। श्रोता के 4 लक्षण होते हैं। कौन कौन से? चातक, हंस, सुक और मीन, ये 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। पहले श्रोता का लक्षण होता है चातक। चातक एक पक्षी का नाम है। अब शायद मैं कहीं गया था तो वहां लोगों ने बताया, बोले महाराज शायद पपीहा को चातक बोलते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता चातक बोलते किसको है, लेकिन चातक की एक पहचान है कि वो जब बोलता है तो ऐसा बोलता है कि मानो प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। वो जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि वो बोल रहा हो कि वो बहुत प्यासा है। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए? चातक पक्षी के जैसा होना चाहिए। प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। चातक जब चिल्लाता है तो बाकी के पक्षी उसके पास जाकर के कहते हैं, अरे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। इतनी सारी नदियां हैं, इतने सारे तालाब हैं, कहीं जाकर के अपनी प्यास बुझा लो। लेकिन चातक कहता है कि मैं नदी और तालाब के जल से अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। तो फिर तेरी प्यास कैसे बुझेगी? बोले जब काले काले बादल आएंगे, बादल आकर के गरजेंगे, एक दूसरे से टकरा करके जब उसमें से स्वाति का जल बरसेगा, उसको जब मैं अपनी जिह्वा पर धारण करूंगा तब मेरी प्यास बुझेगी। भागवत का श्रोता ऐसा ही होना चाहिए। संसार के कितने भी प्रलोभन उसको मिलें, लेकिन वो सबको छोड़ करके कथा को ही अपना सर्वश्रेष्ठ अधिकार माने। कोई कहे कि ये गाने सुन लो, कोई कहे ये पिक्चर देख लो, इससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। बोले नहीं भैया, मेरा मन शांत तो केवल हरि चर्चा से होगा। ये चातक पक्षी के श्रेणी के श्रोता का लक्षण है। श्रोता का दूसरा लक्षण है हंस। हंस में यह विशेषता होती है कि वो नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता है। दूध और पानी मिलाकर के हंस के सामने रख दोगे तो हंस दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। ये कोई और नहीं कर सकता, केवल हंस का गुण है। तीसरा श्रोता का लक्षण होता है मीन, मछली। मछली केवल जल में जीवित रह सकती है। आप मछली को निवेदन करो कि भैया तुमको हम दूध में डाल दें, दूध महंगा होता है, जल से ज्यादा गुण दूध में होते हैं, तुम दूध में रह लो, तो दूध में मछली जीवित नहीं रह पाएगी, मर जाएगी।
कृष्ण प्रेमी कृष्ण भक्त भी ऐसा ही होना चाहिए। उसको कोई कितना भी प्रलोभन दे कि भाई हम तुमको फलानी जगह ले चलते हैं, वहां पर ऐसे मेडिटेशन करवाएंगे, वहां पर ये करवाएंगे, उससे तुम बढ़िया हो जाओगे, लेकिन कृष्ण भक्त मछली की तरह होना चाहिए। बोले तुम्हारे भैया मेडिटेशन वाली जगह कितनी भी महंगी हो, लेकिन हमको तो जीवित कृष्ण का नाम ही रख सकता है, कृष्ण कथा ही हमको जीवित रख सकती है। मीन की तरह हो। और अंतिम श्रोता का लक्षण होता है सुख, यानी कि तोता।